Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जीव पावन प्रभु, आपके सुमंगल शब्दों से आपने मेरा परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णवत्साय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निधि नामिने। नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामधाय नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवियों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 5वां श्लोक ले रहे हैं और इस अध्याय का विषय है लॉर्ड इन द हार्ट। और इस श्लोक को हम लोग दोहराते हैं। चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परभृत सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो जितवती नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्दमादान्। Are there no torn clothes lying on the common through the trees which exist for maintaining others? No longer give alms in charity to the river being dried up, no longer supply water to the thirsty. Are the caves of the mountains now closed, or above all, does the Almighty Lord not protect the fully surrendered soul?
Why then do the learned sages go to flatter to those who are intoxicated by hard-earned wealth? हरे कृष्णा। तो आज का ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक एक हिंदी में पढ़ना चाहिए। एक मिनट। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो महान वैष्णव और सन्यासी, उनके मुख से तो ये एक्सपेक्टेड है कि उनकी जो जीवन शैली, क्योंकि जैसे ही उनका जन्म हुआ अपने माता के गर्भ से, 16 साल वो अपने माता के गर्भ में थे कि उनका यही इच्छा थी कि उनको लगा कि मैं अगर माँ के पेट के बाहर आ जाऊंगा, इस जगत में, भौतिक जगत में आ जाऊंगा, तो मेरी माया मुझे जकड़ लेगी। तो उस माया से बचने के लिए वो 16 साल अपनी माता के गर्भ में रहे। और जब भगवान कृष्ण का आश्वासन मिला उनको कि तुम्हें माया कुछ भी नहीं करेगी, तब वो अपने माँ के गर्भ से बाहर आए, और जिसके बाहर आए वो दौड़ने लगे और पूर्ण नग्न अवस्था। तो ये जो श्लोक परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे, वो सुखदेव गोस्वामी के लेवल का ही ये श्लोक है, क्योंकि उनकी भावना पूर्ण भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना है। जैसे अगर हमारे इस श्रीमद् भागवतम, जो कि अमल पुराण है, इस अमल पुराण में 2 मुख्य व्यक्तिमत्व है। एक है परीक्षित महाराज और दूसरे है सुखदेव गोस्वामी। अनेक व्यक्तिमत्व है, लेकिन ये 2 अहम है। तो ये 2 जो चरित्र है, इन 2 चरित्रों में क्या अंतर है? एक सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण, सन्यासी, पूरा वैरागी, और परीक्षित महाराज सम्राट, पूरे राज्य विलास में अपने स्त्रियों के साथ, अपने धन के साथ रह रहे हैं। प्रिंसिपल देखे जाएंगे तो ये दोनों बहुत अलग है, लेकिन अगर तत्वज्ञान में देखा जाएगा तो दोनों का भाव एक ही है कि केवल भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर। सुखदेव गोस्वामी सन्यासी होने से वो पूरे भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर है। इसीलिए हमको ये कह रहे हैं कि क्या रास्ते पे फटे हुए कपड़े नहीं हैं? कि क्यों व्यक्ति को इतना काम करने की क्या जरूर है? और क्या वृक्ष से क्या फल हमको नहीं मिल रहा है? वृक्ष ने अपना फल देना बंद कर दिया है? क्यों इतना 24 घंटा लोग काम कर रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी हमको बता रहे हैं। क्या पानी के लिए इतना हमको मेहनत करना पड़ रहा है? क्योंकि क्या नदी पर जाकर हम पानी पी नहीं सकते? क्या नदियाँ सूख गई है? और उसके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि क्या भगवान जो कि अपने आश्रित भक्तों का संरक्षण कर रहे हैं, अभी उन्होंने संरक्षण देना बंद कर दिया है? तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये सब परिस्थिति आ गई है, तो क्या हम ऐसे साधुओं को, जो राजा महाराजा है, जो कि काम में लिप्त है, उनके सुख के लिए, उनके कर्मों की सेवा के लिए क्या हम उनके पास जाना है? ये सुखदेव गोस्वामी हमको बता रहे हैं। और महाराज परीक्षित का चरित्र भी उसी तरह, उनको राजर्षि कहा गया है। राजर्षि यानी ऋषि, राजाओं में ऋषि। और
अगर हमारा यूनाइटेड नेशन का हम लोग देखेंगे, यूनाइटेड नेशन में कितने देश है और कितने झंडे हैं, कितने ध्वज है, और हर एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एक दूसरे से दोस्ती, एक दूसरे से दुश्मनी, इस प्रकार का ये यूनाइटेड नेशन में हो रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज को इन सब का कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे विश्व के, और इतना राज्य चलाने के बाद भी जब उनको श्राप मिला, श्रृंगी से जब श्राप मिला, तब उन्होंने तुरंत, कल नहीं आज ही अपने राज्य का त्याग कर दिया, अपनी स्त्री का, अपने धन का, घोड़े, हाथी, इतने सैनिक, सबका उसी समय त्याग कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के तत्व में कोई अंतर नहीं, दोनों भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित। और इस प्रकार उन्होंने अपना जो राजसी वेश था, उनको पता चला कि मेरे अब जीवन के केवल 7 दिन बचे हुए हैं, और उस 7 दिन में हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपना राज्य वेश छोड़कर एक छोटा सा एक कॉपिन डालकर वो अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप कर गंगा तट पर गए। यानी कितना उनका त्याग देखिए। जैसे आजकल की जो भौतिक जीवन जगत बनाया गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि अगर किसी को हार्ट की डिजीज है तो डॉक्टर उनको गोलियां देते हैं कि किस प्रकार उनका जो लहू है, ब्लड है, पतला हो जाए, और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसके लिए और एक गोली। तो इस प्रकार हमारा जीवन, अगर हम टीवी ओपन करेंगे तो कितने एडवर्टीजमेंट, ये जो मनुष्य जीवन जो 84 लाख योनि के पश्चात हमें प्राप्त होता है, वो किस लिए है, वो श्रीमद् भागवतम हमको मार्गदर्शन कर रहा है। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, ये 2 शास्त्र हमको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं कि क्या हमको इतना सब कुछ करना है, बहुत बहुत बड़े घर, बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्री, किसके लिए? जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ओनली फॉर 4 चपातीज एंड 6 फीट बेड। इसके लिए इतना हम लोग इस भौतिक जगत में जब टीवी खोलते हैं तो हम लोग को कितने एडवर्टीजमेंट आती है कि ये ले लो, वो ले लो। जब हम मॉल में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, एक ही चीज का हजारों वैरायटीज। पहले हम बनिया की दुकान में जब जाते थे, 1-2 कुछ चावल लेना है, या इतना सरल था, लेकिन अब एक आइटम हजारों प्रकार की क्वालिटीज हमको क्वांटिटी मिल रही है। उससे क्या हो गया है, हमारा मन दुर्बल हो गया है। व्हाट्सएप, क्या ट्विटर, टिंडर, क्या बहुत, फेसबुक, ये सब से हमारा जो डोपामाइन है, हमारे शरीर में एक डोपामाइन करके केमिकल है, वो खत्म होते जा रहा है, और उससे हमको कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो हम त्वरित गुस्सा हो जाते हैं। हमारे में अभी सहनशीलता नहीं रहेगी, क्योंकि भौतिक जगत में इतना प्रचार हो रहा है कि ये ले लो, वो ले लो, टीवी ले लो, गाड़ी ले लो, नई गाड़ी आई है, नए मोबाइल। इतना अपने जीवन के लिए क्या जरूरी है? तो अगर हमारे कांग्रेगेशन में समझो कोई पैसे वाला कोई व्यक्ति रहेगा, और वो बहुत सुबह मंगल आरती में आता होगा, और कोई जो गरीब जो भक्त है, वो कहेंगे प्रभु जी, इनके पास तो सब कुछ है, इनको कोई जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है। लेकिन हमको देखिए,
काम करना पड़ रहा है हमको थोड़ा सा जॉब मेंटेन करने के लिए। इसके लिए हम लोग मंगलारती और ये सब कार्यक्रम हम लोग अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन इन दो चरित्र से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति अगर भगवान के ऊपर निर्भर है तो उसको इतनी बड़ी बड़ी क्या बहुत बड़ा 4 बेडरूम का घर, 5 बेडरूम का घर रहेंगे, उसमें 2 या 3 लोग। पहले ही जैसे नहीं है कि लोग कम से कम 50 लोग रहते थे। जैसे हम जब बचपन में थे हमारा जॉइंट फैमिली था, 50 लोग रहते थे हम लोग। और कितना सूरत एकदम अच्छी तरह से चलता था, किसी का कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि शाम को भगवान का कीर्तन होता था हमारे घर में। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोग बड़े होने लगे तो सब लोग अलग हो गए, और हम लोग को 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, सिंगल बेडरूम से नहीं काम चलता अभी हमारा। तो इतना अगर हमको एक बंबई में 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए तो कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 2 या 3 करोड़। और 2 या 3 करोड़ कमाने के लिए कितना उग्र परिश्रम करना पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी ये हमको एक तत्व दे रहे हैं कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद आप भगवान का शरण नहीं ले सकते? क्या भगवान अभी अपने भक्तों को शरण देना बंद कर दिया है? हमें पता है एक वर्ली बंबई में, अब तो सब लोग बंबई से हैं या कहाँ से हैं? ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉम्बे और हरे कृष्णा। प्रभु जी सब भारत के विभिन्न प्रदेशों से हैं और कुछ प्रभु जी दामोदर देश से भी है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरि बोल। तो यहाँ पे बंबई में एक वर्ली करके जगह है, वहाँ एक एक्ट्रेस ने 12,50,000 यानी 12.5 लाख देकर या 15 लाख देकर रेंट के ऊपर घर लिया है। और घर इतना विशाल है, कम से कम 4-5 बेडरूम है, और उसके 2 बेटे और उनका पति और वो, और उसमें उनके अनेक कपड़े, अनेक शूज, अनेक क्या यानी किस पार्टी के लिए कौन से कपड़े पहनने हैं, किस पार्टी के लिए कौन से कपड़े, इस तरह से अलग अलग कपड़े, अलग अलग शूज, अलग अलग परफ्यूम, और ये 12.5 लाख 15 लाख का रेंट वो एक्ट्रेस दे रही है। तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है उसको। तो हमारी अगर मांगे, अगर इतना बड़ा घर भी हो जाए तो भी यहाँ पर महाराज परीक्षित के उदाहरण से हम देख सकते कि भले वो सम्राट थे, एक 4 बेडरूम के फ्लैट के मालिक नहीं थे, पूरे विश्व के सम्राट थे, और इतना भी होने के बाद भी अनासक्त। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि ये सब भगवान कृष्ण का है। और यही भाव अगर हम रखेंगे कि जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्अवर्तिनो अर्जुन माम उपत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक, हमको ये संदेश मिल रहा है कि ये सभी जगह दुख की है। दुख क्या है? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। ये सभी जगह जन्म और मृत्यु है, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक। यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि अनेक व्यस्त हो गए अनेक लोग, और अपने जीवन का जो ध्येय है कि भगवान कृष्ण का चरण कमल का आश्रय प्राप्त करना, वो विस्मरण हो गया है। जैसे श्रील प्रभुपाद प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि हम लोग इतना हमारा भौतिक जीवन विशाल कर दिया है, इसके लिए हमको अनेक दुख का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम जब उठते हैं तो हमारा पहला प्रश्न रहता है कि आज मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। और यही मनुष्य ही नहीं,
अनेक लोग यही प्रश्न पूछते हैं, जैसे चिड़िया जब भी उड़ती है तो क्या कौन से किस वृक्ष पर जाकर दाना मिलेगा, किस वृक्ष पर जाकर मुझे फल प्राप्त होगा। ये सब प्रश्न उत्तर इतने बढ़ गए, इसके लिए मैगजीन भी देखिए कितने हो गए हमारे। अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो एक भाषा का, मराठी का अगर आप लोगे तो हजारों न्यूज़पेपर है, गुजराती हजारों न्यूज़पेपर। इतना कुछ हम लोग ने बना के रखा है, जो सिंपल सरल जीवन को हमने कठिन बना दिया है। और इस कठिन जीवन में भी हमने भगवान कृष्ण को भूल गए। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण को भूलने से हम लोग अनेक प्रश्न और उत्तर का निर्माण किया है, क्योंकि भगवान कृष्ण को हम लोग विस्मरण हो गया है, तो इसलिए हमको ये जगत में ये दुख प्राप्त हो रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक, 9वें श्लोक, 10वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि व्यक्ति को अगर सुखी आनंदी रहना है, भले वो एक झोपड़ी में रहे या भले 5 बेडरूम के घर में रहे, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सभी घर के सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अर्च विग्रह की पूजा होनी चाहिए उस घर में। और तीसरी है कीर्तन होना चाहिए, सब परिवारजन बैठकर कीर्तन होना चाहिए। और जब भी हम मिलेंगे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का संवाद होना चाहिए। समझो पत्नी ने कुछ श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ा तो वो पति को कहना चाहिए, और पति ने कुछ श्रीमद् भागवत या भगवद गीता को कोई श्लोक पढ़ लिया तो वो इस प्रकार की चर्चा घर में होनी चाहिए। अगर श्रील प्रभुपाद कह रहे कि ये अगर चार बातें अगर हम करेंगे तो हमारा घर सुखी हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, अगर स्पेयर टाइम अगर हमको मिलते हैं तो टीवी ऑन कर देते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, क्या, और उससे हमारा इतना प्रेशियस टाइम जो है बहुत ही वेस्ट हो रहा है। और ये हमारा मन जो है हमको इतने उलझनों में फंसा रहा है कि अनेक पूरे दिवस का शुरुआत ही हम लोग व्हाट्सएप का मैसेज देख के ही करते हैं। और पता नहीं हम लोग 3 से 4 घंटे 5 घंटे व्हाट्सएप स्वीट चैट क्या चैट और ट्विटर अनेक के ऊपर हमारा कुछ पोस्ट डाला है तो हम लोग देखते हैं कि कितने लाइक्स उसको मिले हैं, कि कितना समय उसके ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा मन दुर्बल होते जा रहा है। पहले के लोग देखिए कितने थोड़ा सा पैसा था, जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, हम लोग का तभी 1965 की मैं बात कर रहा हूँ, तभी हम छोटे थे, केवल घर में 500 रुपये आते थे। हमारे चाचा जो कमाते थे 500 रुपये में 40-50 लोग आराम से खाते। लेकिन आज 1.5 लाख 2 लाख सैलरी भी होने से भी लड़के को लड़की नहीं, शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। इतना लड़कियों का डिमांड, इतनी उनकी मांगे होती जा रही है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इतना सब करने के बाद भी क्या सुख और आनंद का गारंटी है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी, अगर जैसे जनक महाराज देखेंगे तो जनक महाराज ने अपनी लड़की सीता का शादी किससे किया था? प्रभु रामचंद्र जी, यानी राजा उस टाइम के राजा दशरथ महाराज के पुत्र राजकुमार राम से उनका विवाह हो गया। किस सोच से किया था जनक महाराज ने कि ये महान सुंदर लड़का है, बहुत महाराज दशरथ का पुत्र है, तो आगे पर चलकर मेरी लड़की महारानी बनेगी, राजकुमारी बनेगी। लेकिन क्या हुआ, क्या प्लानिंग किया था उन्होंने और हुआ क्या? जैसे ही शादी हो गई उनको वन में
चले जाना पड़ा। तो आजकल के लोग इतना प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरा हस्बैंड जो है 20 लाख का सैलरी लेने वाला चाहिए, और 20 लाख अगर मेरा सैलरी, हस्बैंड का सैलरी रहेगा, मेरा 20 लाख रहेगा, तो हम लोग 40 लाख में हम लोग बहुत आराम से और सुंदरता से सुख से रहेंगे। लेकिन पैसे से कहाँ सुख है। जैसे भगवद गीता के 6वें अध्याय का 6वां श्लोक है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनः जितः एनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्ततेत्मैव शत्रुवत्। यानी बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य, यानी हमारा अगर मन हमने जीत लिया है तो हमारा मन ही हमारा मित्र है, मना जीतः। और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसका शत्रु और कोई नहीं, उसका मन ही उसका शत्रु है। तो हमारा श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जो हमको एक स्टैंडर्ड दे रहा है, यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड तो टू हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन एटलीस्ट हमको इस स्टैंडर्ड से हमको अगर हमारे जीवन में सरल जीवन हम व्यतीत करेंगे तो हम भगवान कृष्ण के नाम का जप कर सकेंगे बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि जितना हम एकत्रित करते जाएंगे मृत्यु के समय, आप लोगों को तो पता है कि 40,000 बिच्छू काटने का दुख होता है। अब ये 40,000 बिच्छू काटने का दुख क्या है? व्यक्ति जब मरते समय ये सोचता है कि मैं मेरी सुंदर पत्नी को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी इतना फैक्ट्री, मेरा इतना बिजनेस, सब कुछ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इतना दुख में वो रहता है। और ये हमने अपने हाथों से हमने ये दुख निर्माण किए हैं। लेकिन अगर हम सिंपल रहेंगे, भगवान कृष्ण का के ऊपर निर्भर रहकर हमारा जीवन व्यतीत करेंगे तो हम बहुत ही, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसके लिए हमको कृष्ण भक्त होने के लिए कहा, क्योंकि अगर मृत्यु के समय भी अगर हमारे पास बिजनेस या हमारे कुछ भी होने से भी हम ये सोचेंगे, जैसे परीक्षित महाराज ने एक दिन में अपना पूरा राज्य को त्याग कर दिया। कैसे? क्योंकि उनको पता है कि यह सब कुछ भगवान कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है। मुझे थोड़े दिन के लिए राजा बनाया था, अब मैं राजा नहीं हूँ, मेरे अपने पुत्र को राज का गद्दी दे दिया, अब मैं जंगल में गंगा तट पे जाकर श्रीमद् भागवत सुनना है। ये भाव हमारे में आ जाता है जब हम भगवान कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद कैसे हमको पता चले कि हमको ये मंत्र में टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है हमको जप करने में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि आपको गुरु का और शास्त्र का आदेश है क्वांटिटी, 16 माला जप करना। पहले आप क्वांटिटी के ऊपर देखिए। जैसे जैसे आप क्वांटिटी, जैसे गुरु महाराज ने आपको जो आदेश दिया है 16 माला प्रतिदिन, यानी इसका अर्थ क्या है? और 4 नियमों का पालन। अगर हम ये डट से 4 नियमों का पालन और 16 माला जप कर रहे हैं, भगवान के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। अन्यथा जब अगर हम 16 माला जप नहीं करते, जो कि शास्त्रों का आदेश है, श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु का आदेश है, अगर हम ये आदेश पालन नहीं करेंगे, यानी हमारे मन की निर्देश से हम चल रहे हैं। हम अगर अपने आचार्यों, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र का निर्देश पालन करना है, हमारे मन को कंट्रोल करना है, तो हमको जो आदेश दिया है उसका पालन करना चाहिए, तो हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं तो अन्यथा मन हमको अनेक कल्पनाएं देते रहेंगे
कि ये करने से तू सुखी हो जाएगा, इस शेयर में पैसा डालेंगे तो तेरे को रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, उस प्रॉपर्टी में तू पैसा डालेगा तो तेरा बुढ़ापा अच्छा जाएगा। इस प्रकार का अनेक हमको मन कल्पना देते रहेंगे। अगर हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो ये सिद्धांत श्रीमद् भागवतम हमको देता है कि सदैव भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर रहो। भगवान कृष्ण ही, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता के आखिरी श्लोक में बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। यानी भगवान हमको टॉप मोस्ट आश्रय दे रहे हैं हमको कि मेरे चरण का आश्रय ले लो। तो अगर हम भक्ति करेंगे इस शास्त्र के आधार पर, हमारे गुरु के आदेश से, हमारे शास्त्रों के आदेश से, हमारे आचार्यों के आदेश से, तो हमारा मन जो है कंट्रोल में रहेगा। और अगर हमारा मन कंट्रोल में है तो हमारा जो ये मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। अगर हम इतना बड़ा प्रॉपर्टी है और हम हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके, जो कि अनेक लोग अनेकों के पास अनेक प्रॉपर्टी है, भले व्यक्ति झोपड़ी में भी रहता है, लेकिन वो अगर उसको अपने जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है कि भगवान का भक्ति करना, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना, भगवान के भक्तों का संग लेना, शास्त्र का पठन करना, ये अगर ये ध्येय अगर उनको पता नहीं है तो उनका मन उनको व्यतीत करते रहेगा। और मन को अगर कंट्रोल करना है, हमारे जीवन का ध्येय प्राप्त करना है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी ये मनुष्य जीवन अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त हुआ है। अनेक योनियां काटने के बाद हमको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम हमको प्राप्त कब करेंगे? हम जब गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बहुत अच्छा, जो कि मेरा बहुत प्रिय श्लोक है, उसमें कहा गया है, नरदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुखल्पं गुरु कर्णधारं मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवद्भिं न तरेत आत्महा। नरदेह माध्यम, नरदेह एक बोट की तरह है। नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये दुर्लभ है मनुष्य जीवन। सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हमको भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ शास्त्र प्राप्त हुए हैं। एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, हमको शास्त्र प्राप्त हुए हैं। और तीसरा है गुरु कर्णधारम, मायानुकूलेन नभस्वतेरितं। और ये जो हमारी नौका है, मनुष्य जीवन आगे कैसे बढ़ रहा है? हमारे शास्त्रों का पठन अगर हम करें तो इस प्रकार से अगर हम हमारे जीवन में जो हमको 3 उपहार दिए हैं, एक तो मनुष्य जीवन, दूसरा है शास्त्र भगवद गीता श्रीमद् भागवत, और तीसरा है गुरु कर्णधार, गुरु हमारे जीवन का कैप्टन। उनके आधार से अगर हम जीवन निभाएंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य जो है भगवान कृष्ण के चरण हम पा सकेंगे। अगर ये तीनों चीज मिलने के बाद ये श्लोक कहता है कि आत्महा, वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य पाना है तो हमको ये 3 उपहार हमको जो दिए हैं उसका सदैव हमको स्मरण रहना है, और भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते हमारा जो लक्ष्य है भगवत धाम गोलोक वृंदावन, उसको प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का जो श्लोक तो बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और प्रैक्टिकली
कैसे होना चाहिए वैष्णव को, एक भक्त को? कैमरा क्या में आ सोच- जाएंगे, कैमरा में। जी प्रभु, एक मिनट। एक्चुअली हम लोग ऑफिस में है, तो अच्छा अच्छा, ओह सॉरी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो या इन दुबई, नहीं, इन मुंबई प्रभु जी। मुंबई। या तो इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। जैसे मतलब जो लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे हम लोग इस जो आज का जो श्लोक है उसको अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि नग्न घूमने के लिए कहा जा रहा है या सिर्फ रास्तों के जो पेड़ है उनके फल को खाने के लिए कहा। तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कैसे हम लोगों को अपना जीवन जीना है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका, कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी। ये श्लोक के माध्यम से जैसे हिज ग्रेस गोपीमोहन प्रभु जी ने समझाया। प्रभु जी आपको सिर्फ परिचय देता हूँ। हिज ग्रेस गोपीमोहन प्रभु जी यहाँ पे हमारे शिक्षा गुरु हैं। पहले दामोदर देश में प्रचार इतना करते थे और अभी यहाँ पे आके भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमें ये ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मिल रहा है प्रभु जी। तो प्रभु जी और माता जी सभी भक्तों और भी वरिष्ठ भक्त हैं प्रभु यहाँ पे, और सभी मिलके बहुत अच्छा हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं और श्रीमद् भागवतम का ये रसपान करने का अवसर मिल रहा है। और प्रभु जी आपने आज के श्लोक में बहुत अच्छा ये जो प्रैक्टिकल जो ये हम लोग क्या अपने लिए कर सकते हैं उसके बारे में आपने समझाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी, अनुवाद में जैसे लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इंटॉक्सिकेटेड बाय हार्ड अर्न हेल्थ, तो प्रभु जी इसमें एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी, जैसे हम परिश्रम करते हैं, नो डाउट प्रभु जी उग्र परिश्रम होता है प्रभु जी, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, तो प्रभु जी जो ऐसा अभी हम लोग जैसे बोलते हैं कि मेहनत की कमाई की है प्रभु जी, तो उससे हम लोग प्रमत्ता ये कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? क्योंकि ऐसा कहते कि हम लोग कोई शॉर्टकट नहीं मारते या कोई ऐसा जो ऐसा कार्य नहीं करते जिससे अनीतिपूर्ण हो, हम धन संचय कर सके। तो हम लोग प्रभु जी जैसे ये मेहनत करके करते हैं तो उससे हम लोग प्रभु जी प्रमत्त कैसे होते हैं प्रभु जी? ये थोड़ा प्रभु जी प्लीज समझाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जीव पावन प्रभु जी, यहाँ पर प्रमत्त का यहाँ पर बताया गया है कि जो अभक्त है, यहाँ पर जैसे बताया कि why then do the learned sages go to flatter those who are intoxicated by hard earned wealth? Intoxicated यानी जो अपने धन से प्रमत्त है। धन से प्रमत्त कौन है? जो अभक्त है। ये अभक्त के विषय में बात कर रहे हैं। अगर आप 12 घंटे भी काम करें, क्योंकि ये आपके कर्मों का फल है कि हमको इतना उग्र परिश्रम करना है, क्योंकि हमारा परिवार चलाना है और इस प्रकार की गतिविधियां हैं इस भौतिक जगत में। तो लेकिन आप 12 घंटे करने के बाद भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, गुरु महाराज के दिए हुए आदेश का पालन कर रहे हैं। और गुरु महाराज भी इसी तरह हमको, जब हम मथुरा देश में थे तभी कहते थे कि डोंट लीव मस्कट और गल्फ जॉब, बिकॉज क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समय मिल रहा है भक्ति करने का, और भक्ति यही आपका ध्येय होना चाहिए। और आप भक्ति कर रहे हैं तो आप प्रमत्त नहीं हैं। आपका जो भी धन है वह गुरु और कृष्ण के सेवा में लग रहा है, आपकी शारीरिक शक्ति जो है कृष्ण की सेवा में लग रही है, तो हम लोग प्रमत्त नहीं है। प्रमत्त जो है ये सोच रहे हैं कि ये सब मेरा है, ये मेरा है, लेकिन भक्त को पता है कि ये सब कुछ भगवान कृष्ण का है। जैसे परीक्षित महाराज ये नहीं सोचे कि मैं राजा हूं, मैं क्यों राज्य छोड़ना है, लेकिन उनको जब आदेश मिला, उनको इंडिकेशन मिला, उन्होंने तुरंत अपना राज्य छोड़ दिया और गंगा तट पर जाकर बैठ गए। ठीक प्रभु जी, आपके प्रश्न का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिला? हरे कृष्णा जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी। और जो आज
ट्रेन में है? नहीं प्रभु जी, ट्रेन में? बस, सॉरी, बस में हूँ प्रभु जी। बस, अच्छा अच्छा, ओके उग्र कर्म, सॉरी प्रभु जी, उग्र कर्म कर। ओके, ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया कि आप बस में भी होकर भगवान कृष्ण के भगवत गीता श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे, बहुत बढ़िया, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, जो सभा में सब भक्त हैं, सबसे निवेदन है प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी है तो हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी को भी कुछ सेवा होगा प्रभु जी, वर्किंग डे है इसलिए। तो हरे ठीक कृष्णा। है, ठीक है, ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने इतना समय दिया, और यही आपसे विनती है कि आप ऐसे ही आते रहिए। जी पवन प्रभु जी आपसे टच में रहेंगे, और जब भी आपको समय हो तो ऐसा आया करिए प्लीज, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय हिज ग्रेस मित्र गोविंद प्रभु की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।